कहा अगर जिंदा हो पप्पू यादव तो जिंदा रहना जरूरी है, वसूलों पे आ चाहे तो टकराना बहुत जरूरी है। आपने जिस सम्मान से देश की। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास वीडियो में और आपके साथ मैं सुष्मिता मिश्रा। लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को बहुत सारी धमकियां दे चुके हैं और उनको जान से मारने की भी धमकियां कई बार दे चुके हैं और बाबा सिद्दीकी की जान भी ले चुके हैं। उनके गैंग से लोगों ने जान भी ले ली है। इस पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फूलचंद जी। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि सलमान खान के पीछे जो लॉरेंस बिश्नोई पड़े हुए हैं सही है या गलत। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी आपका भी स्वागत है। तो फूलचंद जी ये बताइए कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान के जान के पीछे जो पड़े हुए हैं सही है या गलत। देखिए ये आतंकवादी, दुराचारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी लोग कभी भी किसी की जान की कीमत नहीं समझते हैं कि अगला आदमी कितना इम्पोर्टेंट इस देश के लिए है जी। अगला आदमी कितना इम्पोर्टेंट, उनसे इस बात का नहीं मतलब। इनको किसी की गौरव और ख्याति से जो है जलन सी होती है। आज लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है जी। अगर बहुत बड़ा वो होता तो बाहर होता। लोग कहते हैं कि उसके गुर्गे लगभग 700 जो है फैले हुए हैं, जहाँ देखो वहीं धमका देते हैं। अभी हाल में करंट घटना आपने सुना होगा, पप्पू यादव जो है धमकी मिली विदेश से। पप्पू यादव ने गुहार लगाई नीतीश जी से नहीं मिल पाए तो सादगी का परिचय दिया। जब पप्पू यादव तो सच पूछा जाए तो इस धरा और उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों के मान और सम्मान के एक स्तंभ हो चुके हैं। उनसे जो है लोग भयभीत नहीं रहते, हृदय से उनका स्वागत करते। प्रमुख समाज सेवी लोगों में से पप्पू यादव के नाम गिना जाता है। मैं आपको कहना चाहूँगा, आप पत्रकार हैं, माँ ने प्राण दिया है तुझको, इसे सिसकने मत देना। चाट उकाटता जो कलम करती हो उस कलम को लिखने मत देना। आंखों पे पट्टी बांधे एक देवी माँ तुझसे कहती है, खुद को गिरवी रख देना पर न्याय को बिकने मत देना। आज जिस दौर से भारत गुजर रहा है वहाँ पर ज़रूरत है कि सच्चे पत्रकारों को जो सत्य का तथ्य के साथ, प्रमाण के साथ, जो स्पष्टीकरण के साथ एक दर्पण होकर के सबको दिखाएं। तो इससे लोगों को एक नई दिशा और दशा मिलेगी। आज चरण चुम्बन की भाषा करने के लिए पत्रकार तैयार हैं। बिश्नोई क्या है, आज हमारा देश विदेशी शक्तियों से घिरा हुआ है, पड़ोसी मुल्क भी हमारे दुश्मन हैं, ठीक है। उनसे निपटने के लिए हम तैयार हैं। ये लॉरेंस बिश्नोई तो एक बकरी का बच्चा हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई एक बकरी का बच्चा हुआ क्या है। अगर बहुत होता है, ये मीडिया वाले किसी को अपराधी बनाने से अपराधी नहीं बना पाएंगे। जब तक उसको न्यायालय दंडित न करे तब तक आदमी अपराधी नहीं होता। अब पप्पू यादव को जो धमकी मिली तो इसी पर मैंने उनसे जनता की, गरीबों की आपने मदद की है। आपकी गौरव गाथा का इतिहास भारत के पन्ने में है। अगर आप किसी की गोली का शिकार हो जाते हो तो फिर भी आप तिरंगे में लिपट के जाओगे, राष्ट्रीय सम्मान से जाओगे। ये है पप्पू यादव। आज से उनको धमकियां नहीं मिली। कई बार जब से उस धरती पर पप्पू यादव ने जन्म लिया है ना, तब तक संघर्ष से ही जिला है, तूफानों से ही लड़ा है, हमेशा अपनी कश्ती को भंवर से निकाला है। पप्पू यादव की जिंदा दिली का उदाहरण ना जन जन देते हैं लोग। बिहार में चले जाइए आप, एक बार फ़ोन कर दीजिए पप्पू यादव को, मैं यहाँ फंसा हूँ, मुझे ये दिक्कत है, तो वहाँ से फ़ोन आएगा, उसका सलूशन जो है निकल जाता है। पप्पू यादव का एक गौरवमयी इतिहास है। उनके पन्ने को कोई भी पलट के देखता है तो इनके नाम पर कोई थू थू नहीं करता है। सब कहते हैं अगर कोई मसीहा हो तो पप्पू यादव के जैसा हो। एक बार पप्पू यादव ने ही ट्वीट कर करके कहा था कि अगर भारत सरकार उन्हें इजाज़त दे देती है तो लॉरेंस बिश्नोई को चुटकियों में वो खत्म कर सकते हैं। ये सत्य है। अगर पप्पू के अंदर दम था, जिंदा दिली थी, हौसला था, तो उन्होंने सत्य के साथ इस बात को कहा था। इसी बात की तो ज्वलनशीलता जो है भारत के कोने कोने में, देश और विदेश में बढ़ी, जिससे कि धमकियाँ आने लगी। अगर पप्पू यादव मर ही जाएंगे तो क्या होगा, लेकिन तिरंगे में लिपट के जाएंगे, सम्मान के साथ जाएंगे, लेकिन अपना गौरव, अपना सम्मान, अपना माथा कहीं झुकाया नहीं है। हमें विश्वास है कि पप्पू यादव जो है न झुकाएंगे। इसी तरह से सलमान को धमकी मिली आज, जबकि एक सेलिब्रिटी हैं सलमान जो है वो भी नहीं डरने वाले। कौन डर रहा है। एक धमकी मिल गई तो कोई अपना काम बंद कर दिया। जनसमूह, जनता से, जनता दरबार में लोगों को काम करना, मिलना जुलना ना। जब आप तरक्की करोगे, सीधी बात है, आपको दुश्मन पालने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ी देर के लिए कुछ तरक्की कर जाओ, दुश्मन हजार हो जाएंगे। आज यही हो रहा है, सलमान के साथ यही हो रहा है, यही पप्पू के साथ हो रहा है। सलमान खान फिर इतनी सारी सिक्योरिटी क्यों लेकर घूम रहे हैं। और लॉरेंस बिश्नोई जो है वो कह रहे हैं कि अगर सलमान खान लॉरेंस समाज के सामने, बिश्नोई समाज के सामने, माफ़ कीजिए, बिश्नोई समाज के सामने अगर वो जा करके माफ़ी मांग लेते हैं सलमान खान, तो वो उनको माफ़ कर देंगे, उनकी जान बख्श देंगे। देखिए
लॉरेंस बिश्नोई के परदादा की एक मूर्ति लगाई गई एक मंदिर में, जहाँ पर लोग आज भी उनको पूजते हैं। तो इस वजह से जो है पूरा लॉरेंस बिश्नोई समाज जो है एकजुट हो गया। यहाँ पर व्यक्ति विशेष का मामला है, पूरे समाज का मामला नहीं है। व्यक्ति एक गलत हो सकता है लेकिन पूरा समाज तो नहीं गलत होता ना। बिश्नोई समाज पूरा गलत नहीं है, एक व्यक्ति गलत हो जाने से पूरा समूह समाज गलत नहीं हो जाता। तो इस बात की जो है मैं कड़ी निंदा करता हूं कि जो राजनीतिक तुल दे रहे हैं, इसको राजनीतिक तुल देने की ज़रूरत नहीं है और सादगी के साथ, सरलता के साथ, अच्छे बात व्यवहार के साथ सारे मामले निपटाए जाते हैं। आज कितनी भी बड़ी समस्या हो, देश में हो या अपने पास हो या किसी के पास हो, उसका हल करने का मात्र एक उपाय होता है, या तो माफ़ कर दो या माफ़ी मांग लो। समस्या वहीं ख़त्म हो जाएगी। ना पंचायत की ज़रूरत होगी, ना कोर्ट की ज़रूरत होगी, ना न्यायपालिका की ज़रूरत होगी। या तो माफ़ कर दो या माफ़ी मांग लो, मामला यहीं पर खत्म। आपके हिसाब से सलमान खान को बिश्नोई समाज के सामने जाकर माफ़ी मांग लेनी चाहिए? ये तथागत बात इस पर निर्भर करता है कि वस्तुतः बात कहाँ पर है, किस आधार पर कौन अपना गौरव सम्मान नम्रता के साथ पेश करके करता है, कौन जो है उग्रता के साथ करता है। नम्रता और उग्रता में अंतर आ जाती है कि हम उग्र कितने हो जाते हैं जरा जरा से बात पे। नम्रता ये बता देती है कि हमारी सहनशीलता, शक्ति, धैर्य कितना है कि हम किसी चीज़ को धारण कर सकते हैं। जी। सलमान खान ने जब काले हिरन को मारा तो वो क्या गलत था? तो लॉरेंस बिश्नोई, अगर वो जो है क्या कहते हैं, लॉरेंस बिश्नोई जो समाज है वो काले हिरन की पूजा करता है, तो बिश्नोई समाज के एक जो पूजे जाने वाली जानवर है उसको जो है सलमान खान ने मारा है, तो इसमें तो गलती तो सलमान खान की है ना। देखिए, हमारे यहाँ जीव जंतु पशु पक्षी कुछ राष्ट्रीय धरोहर होते हैं, कुछ राष्ट्रीय धरोहर है। हिरण जो है भारत का एक राष्ट्रीय धरोहर है। तो राष्ट्रीय धरोहर के साथ अगर आपने किया तो ये दंड देना काम जो है कोर्ट का है। हम पशु और जीव जंतुओं को जो है राष्ट्रीय धरोहर मान लेते हैं। जैसे आप कुछ उदाहरण लेके चलिए, आप शेर को नहीं मार सकते, हाथी को नहीं मार सकते। पहले हाथी लोग घर घर पाला करते थे, अब जो है नहीं पाल सकते, किस लिए वो है। आप लोग बंदर भी नहीं पाल सकते। कि हमारे वन संरक्षण विभाग का ये नियम है कि किसी जीव जंतु का पालन की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है भारत सरकार ले रखी है। आप व्यक्तिगत लेकर के एक बंदर को आप पाल लेते हैं, उसको नचाते हैं, तो ये जो है अपमान सा भी होता है। इसलिए जीव जंतुओं की हत्या करना अपराध का मामला आता है। फिर वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात हो जाती है कि वन संरक्षण विभाग का, तो ये अपराध था। अपराध अगर है तो उसका सुनिश्चित करने का काम न्यायपालिका का है। कौन किस दंडाधिकार के अंतर्गत आईपीसी कोर्ट के आता है, उसको उस तरह से दंड दिया जाएगा। ये निर्णय करेगी हमारी उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पर इन मामला जो है काफ़ी दिनों से लंबित रहा। फिर विचारा दिन होने के बाद संज्ञान में लेकर के वो कर रहे हैं। अब हिरन वाला तो मामला उस समय था, लेकिन आज ना घी में नमक डाल, आग में घी डाल करके लोग इसको तुल दे रहे हैं। आज के कई साल पहले का मामला है सलमान का हिरन का मारना। उस समय जो है ना जीव जंतुओं का शिकार करना एक लोगों की हॉबी, शौक होती थी कि हमने जंगल में जाके शेर को मार लिया, हिरन को मार लिया, इसको मार लिया ना, तो एक शौक से होते थे। आज तो कोई नहीं वध करता है जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।